मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म संस्कृति व्यवस्था का संवहन करने वाले सभी मातृशक्ति समुदायों को, सभी माताओं बहनों देवियों को अहोई अष्टमी के व्रत अनुष्ठान की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ प्रदान करते हुए एक बहुत ही सुंदर जानकारी आप सबके लिए है। इस बार की जो अहोई अष्टमी है ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत और अत्यंत दुर्लभ अवसर के साथ आई है, क्योंकि इस वर्ष अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य अमृत योग भी बन रहा है। और जो गुरु पुष्य अमृत है प्रायः कुछ समय के लिए होता है, परंतु इस अहोई अष्टमी पर बनने वाला यह गुरु पुष्य अमृत योग अखंड गुरु पुष्य अमृत योग यानी 24 घंटे का है। यानी कि 24 अक्टूबर को सूर्य उदय के समय से लेकर पूरा दिन, पूरी रात और अगले सूर्य उदय तक अखंड रूप से गुरु पुष्य योग है और अहोई अष्टमी का व्रत अनुष्ठान किया जाएगा। अहोई अष्टमी किस लिए किया जाता है सभी माताएं बहनें देवियां जानती हैं। संक्षेप में केवल इतना ही कहेंगे, अहोई अष्टमी का व्रत पुत्र की मंगल कामना के उद्देश्य से किया जाता है। माताएं बहनें चाहती हमारा पुत्र, हमारा बालक, हमारी कन्या, हमारी संतति, हमारी संतान सदा स्वस्थ, निरोग, कुशल, मंगल, आनंद पूर्वक बनी रहें। इस भाव से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस अहोई अष्टमी पर आप अपने पुत्र, पुत्री, बेटी, बेटा, देवती, देवता, पोती, पोता इत्यादि के लिए कुछ विशेष प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे माताएं देखती हमारे बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने में कमज़ोर है, पढ़ता है तो उसे याद नहीं रहता है, या वो पढ़ाई में पहले बहुत अच्छा था अचानक से उसे क्या हो गया, इत्यादि प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। इस विषय में अभी समयाभाव होने के कारण मैं बहुत अधिक नहीं बताऊंगा। इस विषय में विशेष जानकारी जिन्हें चाहिए हो अपने बच्चों के संदर्भ में आप कमेंट में लिख करके अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं समय निकाल कर शीघ्रता से आपके लिए जानकारी, कुछ विशिष्ट तंत्र प्रयोग बताऊंगा जो बहुत आसान होंगे लेकिन बड़े चमत्कारी प्रभावशाली होंगे और आप करेंगे, आप देखेंगे आपका बच्चा पढ़ाई में, लिखाई में, एजुकेशन में बिल्कुल नंबर 1 लल्लन टॉप बन जाएगा। आते हैं अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। ये भी आप सभी माताओं को पता है, सब जानते हैं, मुझे इस विषय में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं केवल उसी विषय की जानकारी देता हूँ जिसका मुझे लगता है कि जब जनता गुमराह हो रही है, यही कारण है कि आप मुझे कभी सोशल मीडिया पर जल्दी से नहीं देखेंगे, जबकि 2-2 करोड़ के लोग सोशल मीडिया पर नंगे होकर नाच रहे हैं, निर्वस्त्र होकर के। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बड़ा सम्मानित प्लेटफॉर्म है, इसको लोगों ने धूमिल कर रखा है। गरिमावान और गौरवशाली लोग बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं, मैं उन्हीं में से हूँ। मैं आवश्यक समझने पर ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैमरे के सामने आकर आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी, एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहता हूँ, बस इसलिए आना पड़ता है। आप सभी लोग अहोई अष्टमी का व्रत खूब अच्छी तरीके से मनाएं। चलिए मैं आपको एक फिलहाल प्रयोग बता देता हूँ। अहोई अष्टमी के दिन गुरु पुष्य अमृत योग है। रुपए पैसे के लिए आजकल बहुत मारा मारी है, जिसे देखो धन 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 धन, रुपया रुपया, पैसा पैसा, मनी मैनिफेस्टेशन, मनी अट्रैक्शन, पैसा चाहिए, पैसा, सब पैसा पैसा। लेकिन करना कोई कुछ काम नहीं चाहता, ना कोई नौकरी करना चाहता है, ना कोई जॉब करना चाहता है, ना मेहनत करना चाहता है, ना मजदूरी करना चाहता, ना बिजनेस करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन, सारी दुनिया अंधी हो गई इस चक्कर में।
मैनिफेस्टेशन, अरे कर्म भी तो करो उसके लिए, और कर्म करो सही दिशा में, क्योंकि धन के लिए कर्म करे जाने पर चाहे भयंकर रात दिन तपस्या करिए, परंतु स्वयं साक्षात भगवती माता महालक्ष्मी ब्रीफ केस में नोटों की गड्डियां लेकर नहीं आएंगी, वे कृपा करेंगी। उनकी कृपा से आपके काम धंधे का रास्ता आगे बढ़ेगा। मेहनत और कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन लोग कामचोर बन गए, हो गए कामचोर, आलसी हो गए। होने दीजिए, आप थोड़े समझदार बनिए। मैं बहुत अच्छा उपाय बता दे रहा हूँ, गुरु पुष्य अमृत योग है। गुरु पुष्य अमृत योग में तैयारी पूरी करके रखना पहले से, और जैसे ही 11 बज जाएं आप आसन पर बैठ जाना। और तैयारी में आपको क्या क्या रखना है? एक कांसे की थाली और गंगा जल में शुद्ध बढ़िया क्वालिटी का जो केसर होता है वो भिगो के, 1 चम्मच गंगा जल में बढ़िया क्वालिटी का ढेर सारा केसर और शुद्ध घर की पवित्र पीसी हुई हल्दी चुटकी डाल के, और थोड़ा सा उसमें इत्र डाल दें, कोई खुशबूदार इत्र। इतनी चीज़ों का घोल बना के पेस्ट बना के रखें तैयार। कुछ पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कुछ मिठाई पीले रंग की, कुछ हल्दी का पाउडर, रूरी, चंदन, पीले हल्दी से रंग करके पीले अक्षत, चावल, कलावा, माचिस, गंगाजल इत्यादि सब पहले से व्यवस्था रखें। जैसे ही 11 बजे आसन पर बैठिए, कांसे की धुली मंजिल थाली में उस केसर और हल्दी के उस घोल से, तिलक से, इस अनामिका उंगली से, दाएं हाथ की अनामिका उंगली से एक बहुत ही सुंदर आप त्रिकोण बनाएंगे। एक त्रिकोण ऊपर और एक त्रिकोण नीचे, स्टार की तरह, जो सितारे की तरह होता है। बस इतना करना, और उसके बीचों बीच लिखना है श्री, और श्री के ऊपर एक बिंदी लिख देते हैं श्रीम, और इसी प्रकार से उसके चारों ओर श्रीम 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 लिख देना है। चाहे तो कान में खुजली करने वाला जो रुई वाला बड्स होता है उससे भी कर सकते हैं। उसको करके पीले अक्षतों से अक्षत डालते हुए श्रीम मंत्र का 108 बार जप करते हुए लक्ष्मी जी का आवाहन करिए कि हे माता महालक्ष्मी जी, आप आइए, हम आपको पुकारते हैं, और आसन ग्रहण करिए। और चतुष्कोण यंत्र के ऊपर अक्षत छोड़ते जाइए पीले वाले, ढेर सारे चावल इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद उस ही अक्षत के ऊपर आप एक दीपक जलाएंगे, बड़ा दीपक। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, और 1 इलायची और कुछ केसर और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इत्र उस दीपक में डाल करके आप रख देंगे, और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे रोली, अक्षत, चंदन, पुष्प, हल्दी इत्यादि से, और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएंगे, और जो आपसे बने थोड़ी सी आप दक्षिणा दे देंगे, रख देंगे। और लक्ष्मी चालीसा के ज़्यादा नहीं, केवल 9 बार पाठ करना है आपको, केवल 9 बार पाठ लक्ष्मी चालीसा का करना है, और लक्ष्मी माता से प्रार्थना करना है, हे माता महालक्ष्मी, मेरे जीवन की जो भी दरिद्रता है उसका आप नाश कर दीजिए, और मेरे जीवन में 10 दिशाओं से धन आगमन का मार्ग खोलिए। हे माता, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, मेरे जीवन की सभी दरिद्रता का नाश हो। और ऐसा कहकर वो माता से कहिए, हे माँ मत लक्ष्मी, यह दीपक मैं आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। और इतना पूजन करने के पश्चात फिर आप उठ जाइए, आपको जो करना करिए। ध्यान रहे वो दीपक जब आपने 11, सवा 11 बजे जलाया है, 11:30 बजे, वो पूरा दिन जलना चाहिए और पूरी रात्रि जलना चाहिए आपके पूजा घर में। बस 24 तारीख को दोपहर में 11 बजे से लेकर पूरा दिन और पूरी रात्रि भर वो दीपक जलना चाहिए। और रात्रि में सभी कार्यों से फ्री होकर आप 9:45 बजे अपने आसन पर बैठ जाएं शुद्ध पवित्र होकर, और रात्रि में भगवती माता को प्रणाम करके फिर धूप बत्ती दीपक लगा के और कुछ अक्षर पुष्प दे के, और पुनः लक्ष्मी चालीसा के 9 पाठ और कर लेने चाहिए। उसके बाद माता को प्रणाम कर लीजिए,
अपना विश्राम कीजिए। सुबह में 3-4 बजे सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ करके फिर नहा धो के फिर माता जी का उसी दीपक के पास जाके पूजन करिए और 9 बार पाठ फिर कर लीजिए। 9 बार सुबह 11 बजे, 9 बार शाम को 10 बजे, 9 बार सुबह 3 से 4 बजे के बीच में, अथवा 4 से 5, 5 से ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए, बस 9 पाठ कर लीजिए। इतना कर लेना है आपको। दीपक अपने आप जब शांत होगा तो शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं। जब दीपक शांत हो जाएगा, उन चावलों को जो कांसे की थाली में एक पीले रंग की पोटली में, कपड़े में पोटली बंधा करके, बांध करके, और आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ रखिए, अपने पर्स और बटुए में रखिए। उसका एक भी दाना चावल का इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह शाम की पूजा जब आप करते हैं अपने घर में, एक लक्ष्मी चालीसा का पाठ सुबह और एक बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ शाम को करना। और 1 महीने बाद गंगा स्नान के बाद मुझे कमेंट करके बताना आप लोग क्या रिजल्ट निकला है। याद करेंगे, ये वो प्रयोग हैं जो सड़क छाप आंडू पांडू लोग नहीं बता सकते, ये झोला छाप लोगों के प्रयोग नहीं है, ये वैष्णवी विद्याएं हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के तपस्वी सिद्ध संतों की हमारी विद्याएं हैं, जो हमने गुफाओं में, जंगलों में रह के साधनाएं करके, देख के, देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन करके उन देवताओं के मुंह से सुनी है ये विद्याएं। कई सारी साधनाओं के विषय में जब साधनाएं करते हैं तो देवी देवता प्रकट होकर बताते हैं, इस कार्य को ऐसे करो, इस कार्य को ऐसे करो। उस तरीके से जो प्राप्त विद्याएं हैं, उनमें से एक ये विद्या मैंने आपको बताई है, करके देखिए और 1 महीने बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। आपकी दरिद्रता नाश हो जाएगी जिस दिन आपने किया 24 तारीख को, और आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, धन आए शराब मत पीना, धन आए जुआ मत खेलना, धन आए सट्टे में मत लगाना, धन आए लड़कीबाजी मत करना, धन आ जाए वेश्यावृत्ति में मत गवाना, धन आ जाए बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा पान मसाला में मत लगाना, धन आए तो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ मत खेलना, धन आए तो कोई गलत कार्य मत करना। धन जब आए उस धन को भगवान की सेवा में, दान में, पुण्य में, धर्म में, मठ में, मंदिर में, आश्रम में, पूजा पाठ में, हवन में, यज्ञ में, भंडारे में, कथा कीर्तन में, माता के जगराते में, इस प्रकार से अच्छे कार्य में लगाइए। और स्वयं के लिए खाओ पियो पहनो उड़ो खेलो कूदो। गलत कार्य में उस धन का जैसे ही प्रयोग करोगे, अगले ही दिन से लक्ष्मी जी पधार जाएंगी भगवान नारायण के धाम अपने वैकुंठ, फिर नहीं आने की। क्योंकि लक्ष्मी स्वयं चाहती हैं मुझे सही अच्छी जगह रखो, गलत जगह लगाओगे मैं नहीं आऊँगी। धन स्वयं चाहता है मेरा प्रयोग गलत मत करो। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप किसी के घर मेहमान बन के जाएं और कोई आपसे कहे ज़रा मेरे घर झाड़ू पोछा लगाओ, और झाड़ू पोछा लगा, वहाँ टॉयलेट है ना, वहाँ उधर उसके पास कुर्सी डाल के बैठ जाओ, आपको कितना बुरा लगेगा कि क्या आप तो मेहमान बन के गए थे, आपको तो सामोदगत सम्मान होना चाहिए था, आपकी खातिरदारी होती, आप उनको ब्लेसिंग्स देते। लेकिन आपसे झाड़ू पोछा करवाया गया और टॉयलेट के पास कुर्सी डाल के आपको बैठा दिया, आपको कितना बड़ा बुरा लगेगा। और आप मन से बद्दुआ दोगे कि हम तो जा ही रहे हैं और आज के बाद कभी आने के भी नहीं। यही चीज़ हमें भगवान के विषय में, देवी देवताओं के बारे में विचार करनी चाहिए। माता लक्ष्मी का जब हम गलत इस्तेमाल करें, गलत जगह उसका विनियोग करें, गलत जगह उन्हें रखेंगे, हमें माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी। इसलिए साफ सुथरे, शुद्ध, पवित्र, सात्विक, निर्मल, निर्दोष, जिसमें कोई संकट, कोई समस्या नहीं, ऐसे निर्दोष तंत्र प्रयोग कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये प्रयोग कब करना है आपको? अहोई अष्टमी के दिन 24 अक्टूबर को, जिस दिन गुरु पक्ष योग है। इतना कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर माता लक्ष्मी की जो आपके घर कृपा बरसेगी, मुझे बताइएगा। मन करे तो दान करिएगा। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, घर परिवार, संतति सब कुशल मंगल बने रहे, ऐसी मेरी शुभकामना, यही आशीर्वाद।